25 फरवरी 2026 जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट करते हैं इजराइल और ये उनका सेकंड विजिट होता है इजराइल का, जिसमें 26 फरवरी को कुछ मीटिंग्स और एग्रीमेंट्स करके भारत वापस आने की ठीक 24 घंटे बाद ही यानी 28 फरवरी को इजराइल यूएसए के साथ मिलकर ईरान पर सरप्राइज अटैक कर देता है। और ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं बल्कि मिसाइल बेसेस, एयर डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री कैंप्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को निशाना बनाते हुए 900 से ज्यादा स्ट्राइक्स करता है, वो भी सिर्फ 12 घंटे में। और इस ऑपरेशन को नाम दिया जाता है लायंस रॉर। इन स्ट्राइक्स में मेन टारगेट किया गया था ईरान के टॉप लीडर्स को, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की डेथ हो जाती है। इतना सब होने के बाद अगर देखा जाए तो ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, बल्कि इसमें महीनों की प्लानिंग प्लस इंटेलिजेंस, CIA प्लस मोसैड यूज हुआ था। और यहीं से शुरू होती है ईरान इजराइल वॉर, जिसके बाद ईरान इजराइल पर मिसाइल्स प्लस ड्रोन्स के साथ अटैक करता है। और अब ये अटैक सिर्फ इजराइल तक ही नहीं बल्कि गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरबिया, UAE, कतर, बहरीन और कुवैत पर भी होता है, जिसमें ईरान US मिलिट्री बेसिस को अपना मेन टारगेट बनाता है। लेकिन इस बीच सवाल ये आता है कि आखिर हमारा भारत किसको सपोर्ट करेगा, ईरान को या इजराइल को? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा इन दोनों देशों के साथ हमारे भारत के रिलेशंस कैसे हैं। बात है 1992 की, जब इंडिया और इजराइल के बीच फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश होते हैं, जिसमें इंडिया अपनी एम्बेसी ओपन करता है तेल अवीव में, जिसके एम्बेसडर बनते हैं JP सिंह। वहीं इजराइल भी अपनी एम्बेसी ओपन करता है न्यू दिल्ली में, जिसके एम्बेसडर बनते हैं रियूबिन अजार। और इस पार्टनरशिप को मेनली जो स्ट्रॉन्ग बनाता है वो है डिफेंस सेक्टर, क्योंकि इंडिया के टोटल आर्म्स में से 10 से 15% आर्म्स इजराइल से इम्पोर्ट होते हैं। और अगर बात करें लास्ट डिकेड की, तो इंडिया लार्जेस्ट बायर है इजरायली वेपन्स का, जिसमें $2.9 बिलियन स्पेंड किए थे। साथ ही इसमें बरक 8 जैसे डिफेंस सिस्टम्स भी शामिल हैं। इसके साथ ही IIAP यानी इंडो इजराइल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट के द्वारा इंडियन फार्मर्स को एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें इजराइल ड्रिप इरिगेशन, वर्टिकल फार्मिंग और सॉइल सोलराइजेशन में भी हेल्प करता है। इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो बायलैटरल ट्रेड 1992 में $200 मिलियन से अब 2025-26 में $3.62 बिलियन तक ग्रो कर चुका है। इसके साथ इंडिया अब पूरे एशिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बन चुका है। वहीं अगर देखा जाए इंडिया ईरान के रिलेशंस को, जो कि एनर्जी सोर्सेस, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और रीजनल कनेक्टिविटी पर बेस्ड है, क्योंकि इंडिया पहले 10 से 12% क्रूड ऑयल ईरान से इंपोर्ट करता था, जो US सैंक्शंस के बाद से कम हो गया। इसके साथ ही चबाहर पोर्ट प्रोजेक्ट भी इनके रिलेशंस का एक मेन पार्ट है, जिसमें इंडिया ने मई 2024 में शाहिद बेहश्ती टर्मिनल को ऑपरेट करने के लिए $370 मिलियन स्पेंड करके 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इसके साथ ही INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसके थ्रू पाकिस्तान को बाईपास करते हुए रसिया, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक का रास्ता खुल जाता है। वहीं ट्रेड रिलेशंस के मामले में इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे राइस, टी प्लस मेडिसिन भी ईरान को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अभी भी एक पॉइंट है जिससे पता चलेगा कि एक्चुअल में इंडिया को किसका सपोर्ट करना चाहिए, और वो है कि जब इंडिया को सपोर्ट की जरूरत थी तब कौन सा देश आगे आया था। शुरुआत करते हैं 1962 सिनो इंडिया वॉर से, जिसमें चाइना ने भारत पर अटैक कर दिया था और भारत हार रहा था। तब इजराइल ने मोटर्स, वेपन सप्लाई किए थे, और ये वो टाइम था जब बहुत कम कंट्रीज ने सपोर्ट किया था। इसके बाद 1965 और 1971 इंडो पाक वॉर में भी इजराइल ने वेपन सप्लाई करके सेम रोल प्ले किया था। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने पाकिस्तान का साथ देते हुए 12 हेलीकॉप्टर्स, वेपन, एम्यूशन और स्पेयर पार्ट्स भी लॉन्च दिए थे। 1999 कारगिल वॉर में इजराइल ने लेजर गाइडेड मिसाइल्स, ड्रोन्स, मोटर, लाइटनिंग पॉड प्लस एमओ भेजे थे। वहीं 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, तब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा और OIC में पाकिस्तान के साथ लाइन ली। बाकी अब इंडिया को किसका सपोर्ट करना चाहिए कमेंट में बताना, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।